आज हम पठित पद्यांश के रूप में अन्योक्त है इस चैप्टर का सेकंड श्लोक समझने वाले हैं। इससे पहले हमने एक दो वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने बहुत सारे डिस्कशन किया है। तो अभी हम सीधे इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतानि अंबूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि हे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन के भवितासि कृतोपकारः। इसका सरल अर्थ ऐसा है कि कवि राजहंस को कहते हैं, हे राजहंस, तूने मृणाल पटली मतलब जो कमल की जो पटली है, नाल है। नाल का मतलब होता है कमल के फूल जिस पर होते हैं, जिसे हम डंडी कहते हैं, उसे पटली कहते हैं। तो उस पटली का, उस नाल का तूने काफी भुक्ता सेवन किया है और तूने काफी सारा पानी भी पिया है यहाँ का। नली नानी निशिवितानी, और तूने कमल के फूलों का भी सेवन किया है। तो उस तालाब ने तुझ पर बहुत उपकार किया है, कृतोपकार, बहुत उपकार किया है। तो तू ऐसा कौन सा काम करेगा कि जिससे वो उपकार तू पूरा करेगा। तो इस तरह से श्लोक का मीनिंग है। तो चलिए अभी केवलम प्रश्न द्वयम, तो दो ही करना है। एक्चुअली हमने यहाँ दो दिए थे, दो ही हम करेंगे। तो इस तरह से हम अभी हम इसे समझ लेते हैं। तो राजहंस काम भुनक्ति, राजहंस किसे खाता है, किसका सेवन करता है? तो उसका आंसर है मृणाल पटलिम। दूसरा क्वेश्चन है राजहंसेन कानि निषेवितानि, राजहंस ने किनका सेवन किया है? तो उसका आंसर क्या है आप ढूंढ सकते हो। जब आप आंसर ढूंढते हो तो आपको वर्ड मैच करना है क्वेश्चन के। अभी इसके बारे में तो हमने काफी सारा डिस्कशन किया है, तो हम अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे उसके बारे में। तो इसका आंसर क्या है? तो चलिए आप बताइए। चलो अभी मैं ही बता देता हूँ। तो इसका आंसर है नलीनानी। तो आप यहाँ भी देखोगे नलीनानी निषेवितानी। तो इस तरह से, तो कमलों के, कमल तूने सेवन किया है, कमलों का तूने सेवन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य न उत्तर। तो आपको यहाँ फुल सेंटेंस में आंसर देना है। केवलम प्रश्न दो ही करना है। तो यहाँ जो है एक पदे न मतलब ये हाफ मार्क का एक क्वेश्चन है, तो ये एक मार्क का दो दो क्वेश्चन, और यहाँ हर एक क्वेश्चन एक मार्क के लिए, तो 2 मार्क। कह सरोवरस्य कृतोपकारः भवति, कौन, मतलब कृतोपकार मतलब सिंपल इसका मीनिंग होता है कि तालाब, तालाब का कृतोपकारक कौन है। सिंपल क्या है इसका मतलब कि तालाब ने किस पर उपकार किया है। तो उसका आंसर क्या है? तो जैसे कवि राजहंस को कहते हैं, ठीक है। तो राजहंस, राजहंस सरोवरस्य कृतोपकार भवति, तो हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो इसीलिए हम राजहंस सरोवर से ऐसा पूरा सेंटेंस लिखेंगे। जब भी आप आंसर लिखते हो तो जो प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द होता है, सर्वनाम होता है, उसे हटा दो और उसकी जगह पर वो जो आंसर है हमारा वो शब्द लिख दो, जैसे हमने यहाँ किया है। नेक्स्ट क्या है? केन सरोवर से अंबुनी निपीतानी, किसने तालाब का पानी पिया है? तो किसने पिया है? तो अभी राजहंस के बारे में ही चल रहा है, तो यहाँ तो हम राजहंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए श्लोक का मीनिंग पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ आंसर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। पठित गद्यांश में तो आंसर मिल जाते हैं, मगर पद्यांश जो है, श्लोक जो है, वहाँ आपको मीनिंग समझ में आना जरूरी, इसलिए मीनिंग की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भी ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर है राजहंसेन सरोवरस्य अंबूनि निपीतानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषिक कार्य या फिर निर्देशानुसार उत्तर। केवलम प्रश्न द्वयम है। तो भुक्ता मृणाल पटली भवता, अत्र भवता इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो ये जो सेंटेंस है, तो इसमें ये जो भवता सर्वनाम है, भवता ये किसके लिए यूज किया गया है? तो कवि कहते हैं ना कि तूने भवता भुक्ता, तूने सेवन किया है। तूने मतलब किसने सेवन किया है? तो उसका आंसर क्या होगा? अभी पूरा श्लोक तो राजहंस को ही संबोधित किया जा रहा है, तो आंसर सम राजहंस ही होगा। तो राजहंसाय, अभी कस्मै चतुर्थी एक वचन है, इसलिए राजहंसाय चतुर्थी आएगी। उसके बाद क्या है? अस्मिन श्लोके जलानी पदस्य कह पर्याय आगत। तो जलानी, जलानी का पर्याय पद क्या है? तो इसके लिए हमें शब्द पूरे श्लोक का मीनिंग पता होना चाहिए, शब्द भी पता होना चाहिए, इसलिए चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। तो यहाँ है अम्बुनी, ठीक है। तो ये निपीतानी प्लस अम्बुनी, तो इस तरह से अम्बुनी मतलब जलानी। तो इस तरह से हमने आज इस श्लोक का चर्चा की है।
आगे भी चलकर हम ऐसी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।